हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो गणेश उत्सव पर है। सो कुछ लोगों का कॉमेंट था, दीदी बताएं कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक रहेंगे, तो वो मैं आपको बता दूँ। तो गणेश उत्सव जो है वो शनिवार को 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 17 तारीख को जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। पूर्णिमा के साथ अनंत चतुर्दशी रहेगी, ठीक ना। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। तो ये कुछ लोगों का एक कमेंट अक्सर रहता है, इस वजह से मैं पहले ही क्लियर कर देती। कुछ लोग कहते हैं कि दीदी आप गणेश जी की स्थापना नहीं करते हो, और आप क्यों नहीं करते? तो देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ गणेश जी किसी उत्सव के हिसाब से नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं आज गणेश उत्सव इसीलिए ले आए हैं, इसीलिए स्थापना करें, पूजा करें, विसर्जन करना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो मेरे ईस्ट हैं वो भगवान शिव है, ठीक है। और जो मेरे हस्बैंड के ईस्ट हैं वो भी शिव है, शक्ति है उनके, तो शिव शक्ति दोनों हैं। तो उस नाते भी गणेश जो है वो मेरे गुरु पुत्र हैं, गुरु जी के पुत्र हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ शिव परिवार स्थापित है, और उसमें काफ़ी बड़े हमारे गणेश जी जो वो है घर में स्थापित है। और कोई ऐसा नहीं है कि गणेश उत्सव आने पर ही उनकी पूजा होती है। नित्य मंदिर में सर्वप्रथम उनकी पूजा होती है, और तब जाके तमाम देवी देवताओं की पूजा होती है। तो हमारे लिए तो प्रत्येक वर्ष गणेश उत्सव ही होता है। आपने देखा हो, चाहे जन्माष्टमी की पूजा हो। और मैं आप लोगों को, जो लोग नहीं जानते उनको भी क्लियर कर दूं कि कोई भी पूजा करें, आप कोई भी पूजा करें, ध्यान रखें कि सर्वप्रथम गणेश पूजन होता है, उसके बाद ही पूजा शुरू की जाती है। इसलिए मैं नहीं लाती, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ गणेश जी विग्रह हैं, ब्रास के हैं। उन्हीं के नित्य पूरा जो है वो 14 दिन में 15 दिन पूजा करती हूँ आराम से। और बस वो तो रोज ही होती है, तो इसलिए मैं स्थापित नहीं करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये भी कि हमारे यहाँ ये चलन नहीं है। अब थोड़ा सा पहले ये, इनफैक्ट ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, ठीक है, और होना भी चाहिए दक्षिण का। होना भी चाहिए, इसके पीछे भी कथा है, फिर कभी विस्तार से सुना दूंगी। तो ये एक चीज़ भी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखा देखी, फिर ये उत्तरी भारत में भी आ गया है ना। तो अब देखा देखी लोग कर रहे हैं, तो मैं कभी भी, मेरा अपना मानना है, मैं देखा देखी कभी पूजा नहीं की। और देखा देखी ना तो कभी पूजा पाठ किया जाता है, और ना प्रभावित होकर किया जाता है। ये टोटल आपकी श्रद्धा भक्ति पर निर्भर करता है कि आपकी श्रद्धा क्या, आपकी भक्ति क्या। देखा देखी नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब ये कि नहीं, सामने वाला कुएं में कूद रहा तो हम नहीं कूदेंगे, सीधी सी बात है। तो हमें इसी तरीके से किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होना है, मैं नहीं होती, ठीक ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो मैंने आपको डेट बता दी कि आपको 7 तारीख को जो है वो आपकी गणेश चतुर्थी तब जो है वो तो सब प्रारंभ हो जाएगा। तो कुछ विशेष चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे विग्रह की दिशा क्या होनी चाहिए। सो सर्वप्रथम आप जो विग्रह को स्थापित करते हैं, गणेश जी को स्थापित करते हैं घर में, तो वास्तुशास्त्र के मुताबिक गणेश जी की मूर्ति की जो विग्रह की दिशा है वो पश्चिम, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। इन दिशाओं में विग्रह रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सदैव बना रहता है, ठीक। गणेश जी का अब हमने आपको दिशा बता दी, ठीक है। अब किस तरीके का विग्रह लाना है वो मैं बता दी थी आपको। तो एक चीज़ ये ध्यान रखें कि कभी भी इस तरीके का विग्रह ना लें जिनके नेत्र चढ़े हुए हों। सौम्य भाव में लाना है, क्रोधित नहीं, मतलब सौम्य भाव में लाना है। आजकल मैं देखती हूँ कुछ लोग बहुत उसमें आ जाते हैं। आजकल बना भी रहे, मूर्तिकार भी कल गजब है। कोई डॉक्टर के रूप में गणेश जी बता रहा है, कोई किसी रूप में बना रहा है, ठीक है, वो अपनी अपनी इच्छा है, अपने अपना खरीदने का वो है। गणेश जी के विग्रह में मूषक का होना आवश्यक है, तो वो ज़रूर लाए, और लड्डू का होना आवश्यक है। मोदक मूषक की मुद्रा बहुत शुभ मानी जाती है, ठीक। तो रिद्धि सिद्धि भी चूंकि साथ में रहती है। ऐसी कोई ना लाएं जिसमें कहते हैं ना कि जिसमें कोई हिंसक रूप दर्शा रहा हो, ऐसा विग्रह ना लाएं। पिछले साल मैं सड़क से जा रही थी, तो मैं देख रही थी कि पता नहीं गणेश जी का एक विग्रह है, श्री विग्रह उनका, और वो दिखा रहे हैं कि वो किसी का वध कर रहे हैं। मेरे दिमाग से निकल गया किसका वध कर रहे थे। तो इस तरीके का विग्रह जो है वो ना लाएं, ठीक ना। अब लाने के कुछ विशेष नियम हैं, उनको आप तय कर लें। सबसे पहले एक दिन पहले जाके ही आप अपने विग्रहों को, जो भी आप विग्रह लाना चाह रहे हैं, आप उनको देख लें और उनकी जो भी निछावर देनी है वो दे दें। अब मैं आपको एक बात सच बताऊँ, मतलब आप लोग मेरी बात को ऐसे माइंड मत करिए, तो बताओ, ज़्यादा बेहतर है कि हर साल विग्रह नए लेने से, विसर्जन करने से अच्छा है कि आप एक ब्रास का विग्रह ले लें और अनंत चतुर्दशी तक उनको अलग स्थापित कर दें, अलग तरीके से। मतलब जैसे मंदिर में तो आप चाहे तो चौकी लगा कर उनको अलग स्थापित कर लीजिए, धूमधाम से पूजा करिए। फिर जिस दिन अनंत चतुर्दशी हो, घर से निकालिए, बाहर का एक चक्कर लगवा के अपने घर में उन्हें पुनः स्थापित कर दीजिए। मैं तो इसमें ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। फिर भी अगर आप लोग ऐसे विग्रह लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं।
कोशिश करके मिट्टी का ही विग्रह लाएं, फाइबर की प्लास्टिक के भी बिकते हैं वो ना लाएं, प्योर मिट्टी का लाएं। ईश्वर का विग्रह सुंदर होना ज़रूरी नहीं, आपके भाव सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। वो तो हर रूप में ईश्वर है, अगर आपके भाव में ही कहीं खोट है तो फिर कोई उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखें कि विग्रह ये ना हो कि नहीं बड़ा सुंदर हो, एकदम एकदम चमचमाता हुआ। वो श्री विग्रह जैसे भी हो, ईश्वर में से आपके भाव सुंदर होने चाहिए। जब आपके भाव सुंदर होते हैं, हर विग्रह बड़ा सुंदर नज़र आता है ना। कुछ लोगों को मैंने देखा इस तरह की बातें करते हैं, अरे उनके यहाँ अच्छे गणेश जी स्थापित हुए, हमारे यहाँ बहुत सुंदर हुए हैं, उनके यहाँ अच्छे नहीं हुआ, हमारे यहाँ बहुत सुंदर हुआ। ऐसा नहीं होता, जो आपके यहाँ स्थापित है वही उनके यहाँ भी स्थापित है। ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, उनके यहाँ बेकार है, ऐसा नहीं होता। वो कोई कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है। तो उसको ध्यान रखें। तो सबसे पहले आप एक दिन पहले जो विग्रह आप लाना चाहते हैं निश्चित कर लें, और जो भी उनके नैछावर है वो आप उसी दिन पूर्ण कर दें। जिस दिन आप कहें कि हाँ हमको ये विग्रह लाने हैं श्री विग्रह, आपको कल ही, जैसे कि कल है, अब कल गणेश जी बैठेंगे तो आज ही उनकी निछावर देके और जो भी उनको घर लाने का प्रोसेस है उसको पूरा कर दें। घर में साफ सफाई संपूर्ण रूप से कर दें, एक तरीके से माने कि दिवाली की सफाई है तो साफ सफाई कर दें। जहाँ उन्हें बैठाना है निश्चित कर लें स्थान के, हाँ हम यहीं बैठाएंगे और यहीं हम पूजा करेंगे। तो जो भी आपको चौकी लगानी हो, स्टेज लगाना हो, जो भी लगाना हो आप उसको लगा लें। पूजा में इस्तेमाल होने वाले तमाम बर्तन को साफ सुथरा कर लें, गंगा जल से घर को शुद्ध कर लें। जो भी व्यक्ति उनका भोग बना रहा है या अगले जब तक आपके यहाँ गणेश जी स्थापित हैं बनाएगा, ध्यान रखें कि वो सात्विकता का और ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करेगा। ऐसा नहीं कि हमने गणेश जी की स्थापना कर ली अब हम लगे हैं रोज मुर्गा मछली बनाने, तो ऐसा नहीं होता। प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं किया जाता, सात्विक आहार बनाया जाता है। आप दाल चावल सब्जी रोटी बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन सात्विक, उसमें प्याज लहसुन इत्यादि का मतलब तामसिक और राजसिक भोग का प्रयोग ना करें। ठीक, ये भी ध्यान रखें। जिस दिन अब आप लेने जा रहे हैं तो साथ में एक लाल कपड़ा लेकर जाएं। कहते हैं गणेश जी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है, ठीक ना। तो लाल रंग का कपड़ा लेके जाए, साथ में एक लकड़ी का पटा लेके जाए। अगर कार से जा रहे हैं तब भी, और बाइक से जा रहे हैं तब भी। तो बाइक से जा रहे हैं तो बीच में पटा रख लें और उस पर गणेश जी को बैठाएं और लाल रंग के कपड़े से उन्हें ढक लें। ठीक, और अगर कोई मान लीजिए कार से जा रहा है तो पीछे सीट पर अपना वो पटिया रख लें, लकड़ी का पटा रख लें और ऊपर से लाल रंग के कपड़े से ढक के फिर उन्हें लाएं। जब घर लाएं तो ध्यान रखें कि उनकी पूजा घर की दहलीज से ही स्टार्ट होती है। घर में जो हैं जो पूजा करेंगे उनकी, वो जो है फिर उन्हें गंगा जल से स्नान करा के, धूप दीप दिखा के, नारियल को फोड़ कर तब उनका जो है वो गृह में प्रवेश करवाया जाता है। फिर उन्हें जहाँ आप स्थापित करना चाहते हैं वहाँ स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि दीदी हम उस दिन नहीं लाना चाहते, हम एक दिन पहले लाना चाहते तो क्या ला सकते हैं? हाँ ला सकते हैं। फिर आप कपड़े से ढककर लाएं, ढके हुए श्री विग्रह का आप पूजन कर लें और जब अगले दिन आप पूजा के लिए तैयारी करें तो उस समय वो कपड़ा फिर हटाएं। इसका ध्यान रखें। जैसे कुछ लोग घर में ही तैयार करते हैं विग्रह, तो आप घर में भी तैयार करें तो आप यही करें, श्री विग्रह बना लें और उनको ढक कर रख दें कपड़े से, लाल रंग के पीले रंग के कपड़े से ढक के रख दें। ध्यान रखें कि जब तक वो आपके घर में स्थापित है, आप स्वयं जो पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना अलग से पंडित जी लगा लेते हैं, अच्छी चीज़ भी है ये, नहीं लगाना चाहते खुद कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि घर में सात्विकता का पूरा ध्यान रहे, स्वच्छता का पूरा ध्यान रहे और ब्रह्मचर्य का पूरा ध्यान रहे। घर में बहू बेटे हैं या और भी लोग हैं तो फिर इस बात को सबको कह दिया जाए कि ब्रह्मचर्य का सब अच्छे से ध्यान रखें। ज़्यादा बहुत तो महिलाएं एक साथ सोएं, पुरुष एक साथ सोएं, बस हो जाता है, उसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। कितने दिन स्थापित रखना ये आप पर निर्भर करता है। मोदक का भोग अवश्य लगाएं, लाल कुमकुम जरूर चढ़ाएं, गुड़हल की माला अवश्य चढ़ाएं। प्रतिदिन कोशिश करके आप किसी को बोल दें लगाएं। गुड़हल की माला नहीं हो पा रही तो गुड़हल का जो फूल है वो अवश्य चढ़ाएं। आपने गणेश जी का विग्रह रख दिया, अब आप कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश की स्थापना करने के बाद आप अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर लीजिए। जितने दिन के लिए भी आपके यहाँ गणपति बप्पा है उन्हें अखंड ज्योत लगेगी। चारों समय की आरती और चारों समय का भोग, ये एक नैतिक विधि है जो हमें करनी चाहिए। हम 4 समय खाते हैं तो ईश्वर को भी चारों समय की आरती, चारों समय का भोग, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पान सुपारी हल्दी लौंग इलायची के द्वारा चीज़ों से आप उनका जो है वो भोग प्रसाद पूजा की तैयारी करें। मोदक का भोग अवश्य लगाएं, जैसे लड्डू भी कहते हैं, तो लड्डुओं का भोग हुआ। इस दिन ध्यान रखें कि जब तक गणेश जी आपके घर में किसी से वाद विवाद ना करें। ज़्यादातर लोग क्रोधित हो जाते हैं, अब जैसा आहार वैसा दिमाग, तो आजकल क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसको गाली दे दी, इसको गलौज कर दिया, इसकी मारपीट, तो ये सब ना करें। दारू पान मसाला खाते तो भैया उसका त्याग करें, है ना। घर में स्वच्छता रहेगी तो रिद्धि सिद्धि और गणपति बप्पा सब सदैव रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। इसका ध्यान रखें। कुछ लोग होते हैं अपने घर में महिलाओं के साथ मरम कुट्टी करते रहते हैं, तो वो ना करें। कुछ दिन के लिए भैया उसको त्याग दें,
महिलाएं भी हैं, कभी कभी दुखी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, कुड़ने लगती है, तो ना कोई बात नहीं, ठीक है, किसी का स्वभाव है तो है, वो नहीं बदल सकता। तो मन को शांत रखें, कहने का मतलब है घर में विवाद ना करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मन को साफ रखें। जैसे मैंने कहा ना अभी, कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग बैठे तो कहते हैं अरे अरे पता वहाँ गणेश जी स्थापना हुई है, वो अच्छे नहीं है, हमारे घर वाले ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, उनके हमारे उनके अच्छे नहीं, हमारे ज़्यादा अच्छे। इस तरीके भाव को रख कर पूजा पाठ ना करें, इससे और कुछ होता नहीं होता। आप जो पूजा पाठ करें उसका और नाश हो जाता है। दिल में हमेशा एक प्रसन्नता का भाव रखें। हाँ हाँ भैया, सब जगह तो गणेश जी ही विराजित हैं, गणेश जी तो एक ही हैं, कोई 10 थोड़ी है। कोई फिल्म थोड़ी चल रही है, डबल रोल थोड़ी हो रहा है उनका, है सिंगल ही है वो तो, हर जगह गणेश जी है। और सबके अपने भाव के अनुरूप आपको अपने भगवान दिखाई देते हैं। सो जैसे हमारे भाव सुंदर है, हमें मान के चलना चाहिए सामने वाले के भाव भी सुंदर हैं। अगर हम अपने प्रेम की इज्जत करते हैं तो हमें दूसरे की भी करनी चाहिए। अगर दूसरे की नहीं करते तो हमारा जो प्रेम है वो निश्चल प्रेम हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं उसमें छलावा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कलश की स्थापना वगैरह करके, और अगर संपूर्ण डिटेल आप जानना चाहते हैं स्थापना करने की, तो हमारे चैनल पर पुराने वीडियो हैं, आप प्लीज़ उन्हें सर्च करें। हर छोटी बड़ी चीज़ मैंने वहाँ पर व्याख्या में समझाई है कि सूंड किस तरफ होनी चाहिए, कलश किस तरफ रखना है, अखंड ज्योत किस तरफ बनानी है। अच्छा ध्यान रखिए, जब गणेश जी की स्थापना करें दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइएगा, दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि रखिएगा। ईश्वर करे कि रिद्धि सिद्धि के साथ ही आपके घर में उनका आगमन हो। और बकाया कि अनंत चतुर्दशी जिस दिन होती है, कुछ लोग बिठाते हैं, संपूर्ण अनंत चतुर्दशी करके ही जो है वो अपने व्रत का पालन करते हैं। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप घर का कोई व्यक्ति कर रहा है पूजा पाठ तो वो व्रत रखे। ऐसा ना हो कि हाँ हम तो बस चल रहा है बढ़िया, बस अपना बाहर जाके प्याज लहसुन बढ़िया दबा रहे हैं, अच्छा घर में नहीं बन रहा तो क्या वो बाहर तो खा रहे हैं। तो ये चीज़ ना करें, व्रत रखें। और व्रत रख के कोई एक व्यक्ति निश्चित कर ले, कोशिश करें घर के कोई पुरुष हैं वो निश्चित कर लें, क्योंकि महिलाओं के साथ तो तमाम समस्याएं होती हैं, तमाम उतार चढ़ाव होते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और फिर आप दैनिक जो भी आप नियम बना लें, माला जप करना चाहे माला जप करें, कोई आप पाठ करना चाहें तो पाठ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए जानकारी भरी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।